हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में। तो संगत कोण जो होता है, ये वे कोण हैं जो संगत कोणों पर बनते हैं जब समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी होती है। कब बनता है? जब दो रेखा आपस में समांतर हो और इस तरह से रेखा एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोण बन रहा है इसी को बोलते हैं हम संगत कोण। तो ये कोण एक है और ये कोण दो हो गया और ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। तो उसी हिसाब से ये हो गया पांचवा कोण और ये छठा और ये सातवां कोण और ये आठवां कोण। इसी को बोलते हैं संगत कोण। अब इसमें एक चीज देखिए क्या है, कोण एक जो होगा बराबर होगा कोण तीन के। तो लिखेंगे कोण एक बराबर होगा कोण तीन के, पहला फैक्ट। फिर यहाँ पर से दूसरा फैक्ट है, कोण दो बराबर होगा कोण चार के। फिर यहाँ आइए, कोण पाँच बराबर होगा कोण सात के, कोण पाँच बराबर होगा कोण सात के। फिर कोण छः बराबर होगा कोण आठ के, कोण छः बराबर होगा कोण आठ के। ये हो गया। अब देखिए, ये कोण एक जो है, ये कोण एक है और ये कोण पाँच, ये दोनों कोण बराबर होगा। कोण एक बराबर होगा कोण पाँच। फिर ये दूसरा कोण, ये कोण कोण छः के बराबर है, कोण दो बराबर कोण छः के बराबर। फिर तीसरा कोण जो है ये कोण सात के बराबर होगा, कोण तीसरा बराबर होगा कोण सातवां। फिर ये चौथा कोण जो है, कोण चौथा बराबर होगा कोण आठवां, कोण आठ। ये हो गया संगत कोण के अनुसार। अब समझेंगे एकांतर रेखा के अनुसार। तो एकांतर रेखा के कोण एक बराबर होगा कोण पाँच के, फिर कोण दो बराबर होगा कोण छः के, फिर कोण तीन बराबर होगा कोण सात के, फिर कोण चार बराबर होगा कोण आठ के। अब देखिए, इसमें एक कॉमन बात है, ये कोण और ये कोण का योग करेंगे तो 180 डिग्री। तो किसका किसका योग करेंगे 180 डिग्री? कोण चार प्लस कोण पाँच बराबर 180 डिग्री। ये एक। फिर ये कोण तीन और कोण तीन और छः, इस दोनों का योग करेंगे, कोण तीन प्लस कोण छः बराबर 180 डिग्री। अब समझेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण ये वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर समांतर रेखाएं उस तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है। ये हो गया समांतर दो रेखा, इस पर एक तिर्यक रेखा डालेंगे। ये हो गया संगत कोण, कोण एक, और ये दूसरा संगत कोण, कोण दो। ये तीसरा संगत कोण, कोण तीन। ये चौथा संगत कोण, कोण चार। ये पांचवा संगत कोण हो गया, ये छठा संगत कोण, ये सातवां संगत कोण और ये आठवां संगत कोण। अब इसमें समझेंगे कुछ विशेष बातें, जिसमें से कह सकते हैं कोण तीन बराबर होगा कोण पाँच के और कोण चार बराबर होगा कोण छः के। तो एकांतर कोण के अनुसार ये कोण एक जो है बराबर होगा कोण पाँच के। तो यहाँ पर भी आपको बता दिए, कोण एक बराबर होगा कोण पाँच के। तो कोण एक बराबर होगा कोण पाँच। फिर यहाँ पर कोण दो जो है, ये कोण इसके बराबर होगा, कोण दो बराबर कोण छः। फिर कोण तीन बराबर कोण सात, कोण चार बराबर कोण आठ। ये हो गया संगत कोण के अनुसार। अब एकांतर कोण के अनुसार समझेंगे। ये कोण जो होगा कोण चार,
कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ये एकांतर कोण के अनुसार कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, ये हो गया एकांतर कोण के अनुसार। अब देखिए ये कोण 3 और कोण 6 का दोनों का योग होगा 180 डिग्री। फिर यहाँ 4 कोण 5, इस दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। एसएससी सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ सवाल है, दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है। यदि संगत कोणों को एक जोड़ा बनाते हैं और उसमें एक कोण का माप 130 डिग्री है तो दूसरा कोण का माप क्या होगा? दूसरा कोण का माप भी 130 डिग्री ही आएगा। कैसे आएगा समझाते हैं। ये दो गो समांतर रेखा है, इस पे एक तिर्यक रेखा बोला है, तिर्यक रेखा दे दी। बोल रहा है कोण लेना है, संगत कोण लेना है जो कि जोड़ों में होगा। जोड़ों में कब होगा? जबकि कोण कोई भी कोण, अगर हम ये कोण को ये लेते हैं तो ये कोण संगत होगा इसके बराबर। तो ये कोण अगर हम मेरा 130 डिग्री है तो ये दूसरा कोण भी तो मेरा 130 डिग्री होगा, क्योंकि कोण ये और ये कोण बराबर होता है। दूसरा सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में आया हुआ है। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 कोण 2 एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बनते हैं। यदि कोण 1 75 डिग्री है तो कोण 2 का माप क्या होगा? इसको भी फिगर से समझते हैं। समांतर दो रेखा, एक तिर्यक रेखा डाल दिए। बोल रहा है अंतः कोण, यहाँ पर एकांतर अंतर कोण के बारे में बोल रहा है, अंधा का कोण। ये हो गया एकांतर अंतः कोण। फिर इसका अंतर एकांतर कोण कौन हो गया? ये 75 डिग्री है तो ये कोण भी तो 75 डिग्री का होगा। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 25 में आया हुआ सवाल, जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोणों में से एक का माप 115 डिग्री होता है, तो एकांतर अंतः कोण की तरफ उनके विपरीत स्थित कोण का माप क्या होगा? दो एक समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा डालें। बोल रहा है अंतः कोण के विपरीत, तो अंतः कोण का विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत ये होगा। ठीक, फिर ये इसका विपरीत ये होगा, तो इसका विपरीत क्या आएगा? ये तो हम इसका कोण के बारे में नहीं पूछा है। एक कोण 115 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? 115 डिग्री। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के अनुसार क्या होता है? बराबर होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटती है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? चार ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर नहीं होते हैं। कैसे होता है देखिए, ये दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट दिया, ये कोण के बराबर, फिर ये कोण के बराबर, फिर ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। वैकल्पिक आंतरिक कोणों का पूरक है। बोल रहा है वैकल्पिक आंतरिक कोण का पूरक है, तो पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, और समपूरक का मतलब होता है दो कोण का योग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो देखिए दो कोण का योग बोल रहा है 80 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए आंतरिक वैकल्पिक कोण का पूरक कोण, ये आंतरिक वैकल्पिक जो कोण होता है इस दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पूरक नहीं होगा, क्या होगा? समपूरक होगा। ये गलत हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के क्रमागत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैकल्पिक आंतरिक कोणों का कोण जो है बराबर होते हैं, यहाँ पे हो समपूरक, समपूरक 180 डिग्री। ये जो कोण है ये
दोनों का योग 180 डिग्री। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी और ए सही है। तो डी और ए सी विकल्प में है। ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 में आया हुआ सवाल, दो रेखाओं कोण एक कोण दो की एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। यदि तिर्यक छेदी रेखा एक ही ओर अंतः कोणों में से एक कोण 70 डिग्री है तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर के अन्य अंतः कोण का माप कितना होगा। दो रेखा समांतर हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण में से एक कोण 70 डिग्री है। तो अंतः कोण इसमें से कौन होगा, ये कौन होगा अंतः कोण, और ये कौन, ये हो गया अंतः कोण। तो एक ठो बोल रहा है कि एक कोण जो है मेरा 70 डिग्री का है। मान लीजिए इस दोनों में से कोई भी कोण 70 डिग्री का है, और आपको एगो फॉर्मूला बताएं, तिर्यक रेखा में अंतः कोण ये दोनों का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 70 में क्या जोड़ेंगे जो कि 180 डिग्री पूर जाएगा। 70 में अगर हम 110 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 डिग्री पूर जाएगा। तो यही कोण का मान पूछ रहा था। तो 110 डिग्री ए विकल्प में ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2024 में आया है। दी गई आकृति में से AB और CD दो रेखा समांतर है, तो PQ एक तिर्यक रेखा है। तो कोण PMB का माप ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कोण PMB, P कौन है, P से जाएंगे M, फिर M से जाएंगे B के तरफ। तो कोण मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ, ये कोण बन रहा है। फिर देखें इसमें से एक ठो कोण का मान दिया हुआ है, ये कोण का मान हमको दिया है 50 डिग्री। तो हमको ये कोण का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके ठीक अपोजिट का कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 50 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, और ये पूरे का कितना होता है 180। इतना का पता है तो क्या करेंगे, 180 में 50 को घटा देंगे तो इतना का कोण निकल जाएगा। 180 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। और ये कोण संगत कोण के अनुसार क्या होता है, ये कोण के बराबर होता है। तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री आ जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा।